अस्सलाम वालेकुम। आज की टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो क्लास है फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मॉलिक्यूलर फार्मूला भाई, सबसे पहले डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। अ फार्मूला विच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ऐसा फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा फार्मूला होता है जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स दिखाए एक मॉलिक्यूल में, तो उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कहा जाता है, यानी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। या एक और डेफिनेशन भी है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। अ फार्मूला दैट एक्सप्रेसेस नॉट ओनली द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट बट आल्सो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ वन मॉलिक्यूल। ऐसा फार्मूला जो न सिर्फ रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के दिखाए, लेकिन एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट एक मॉलिक्यूल में भी दिखाए, तो उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कहा जाता है। नाउ डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड आर रिलेटेड एज molecular formula is an integral multiple of empirical formula। यानी जो मोलिकुलर फार्मूला है वो एम्पिरिकल फार्मूला का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यानी जो n है, वेयर n is an integral multiple, यानी n जो है वो 1 2 3 4 5 6 etc इस तरह से भी हो सकते हैं। यानी n जो है, यहाँ पे हम ये नंबर यूज़ करके एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। एग्जाम्पल हमारे पास है, मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर बेंजीन इज C6H6। ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है बिकॉज दिस शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, तो इसीलिए ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन का। अनदर एग्जांपल इज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ शुगर C12H22O11। अनदर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिसमें नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट के एक्चुअल हैं। सो दीज आर द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ compounds. Now discuss some examples how to find out the molecular formula when we have given the empirical formula and multiples. For example, empirical formula of benzene is CH and N is equal to 6 and empirical formula benzene का CH है और N उसका जो है N यानी इंटीग्रल मल्टीपल जो है वो 6 है। तो आइए मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का मालूम करते हैं। सो फार्मूला उसके लिए है MF इज इक्वल टू EF मल्टीप्लाई बाय N। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला मीन्स MF इज इक्वल टू, एम्पिरिकल फार्मूला की जगह हम CH यूज़ करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, क्योंकि N जो है वो 6 के बराबर है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 जो है कार्बन के साथ और हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें हासिल होगा C6H6। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। Another example we have empirical formula of glucose is CH2O and N is equal to 6। empirical फार्मूला हमारे पास है CH2O और N इज इक्वल टू 6। तो आइए मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करते हैं ग्लूकोज का। हमारे पास फार्मूला है MF इज इक्वल टू EF मल्टीप्लाई बाय N। एम्पिरिकल फार्मूला से N मल्टीप्लाई करेंगे, तो एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O मल्टीप्लाई किया 6 से, तो हमें हासिल हुआ C6H12O6। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। अ पॉइंट टू बी रिमेंबर, Ionic compounds may have similar empirical formula। यानी आयोनिक कंपाउंड्स के empirical and molecular फार्मूला सेम हो सकते हैं।
But in certain cases, the ionic compounds are not expressed by empirical formula. Example, Na2S4O6 is not expressed as NaS2O3. Ionic compounds जिस तरह से ये Na2S4O6 ये एक फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला इस तरह से नहीं बना सकते NaS2O3, क्योंकि इस तरह के कंपाउंड्स को, आयोनिक कंपाउंड का, हम उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह के आयोनिक कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला NaS2O3 हम नहीं लिख सकते, इनको एक्सप्रेस इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है कि 4 सल्फर एंड 6 ऑक्सीजन एटम्स इस तरह से आपस में कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ये आपस में हेल्ड टुगेदर हैं, यानी आपस में मिले हुए हैं, और इसी तरह से इनको हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इनका सिंपलेस्ट रेशो हम नहीं बना सकते। ये जो आयन्स है, इस आयन को कहा जाता है टेट्राथायोनेट आयन, तो ये एक आयन है, तो इसका हम एम्पिरिकल फार्मूला नहीं निकाल सकते। तो इस तरह के कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला नहीं लिखा जाता। मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करने के लिए आइए अब उन स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इंटर लेवल में जब एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमाइन किया जाता है तो उनके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें हल करने पड़ते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन से स्टेप्स हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें हासिल करने के लिए सबसे पहले स्टेप हमें लेना पड़ता है एलिमेंट्स, यानी ये एलिमेंट्स हमें हासिल करने पड़ते हैं, या एक्सपेरिमेंट के ज़रिए एलिमेंट्स हासिल होते हैं। एलिमेंट हासिल करने के बाद हम इन एलिमेंट्स के मासेस डिटरमाइन करेंगे, यानी देयर मासेस, और उसके बाद हम स्टेप लेंगे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स की परसेंटेज, और उसके बाद मोल रेशो ऑफ एलिमेंट्स, और उसके बाद सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स, और उसके बाद हम सिंपलेस्ट रेशो के बाद हम लिखेंगे उनका एम्पिरिकल फार्मूला, और एम्पिरिकल फार्मूला के बाद हम निकालेंगे एन का वैल्यू, और उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे। तो ये स्टेप्स हैं जिनको यूज़ करके हम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आइए उन स्टेप्स को डिस्कस करते हैं जो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 है एलिमेंट्स को डिटरमाइन करना। डिटरमाइन एलिमेंट्स इन प्रेजेंट इन कंपाउंड बाय एक्सपेरिमेंट, ये स्टेप हल होता है। डिटरमाइन मासेस ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड, और हम मासेस जो है वो एलिमेंट्स के मालूम करेंगे, और मास ऑफ एलिमेंट के लिए ये फार्मूला है, मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मोल ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय 1 मोल ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय गिवन मास ऑफ कंपाउंड। तो ये स्टेप हमने डिस्कस किए थे एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमाइन करने के लिए। ये सेम स्टेप्स हैं, अगर आपने एम्पिरिकल फार्मूला का वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें भी हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम इन्हें डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से हम एलिमेंट्स के मासेस जो है वो डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद हम परसेंटेज एलिमेंट्स की जो है वो कंपाउंड्स में एलिमेंट्स की जो परसेंटेज है वो हम डिटरमाइन करेंगे। ये फार्मूला है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से सारे एलिमेंट जितने भी होंगे उनकी परसेंटेज हम मालूम करते हैं, और उसके बाद परसेंटेज के बाद हम हासिल करेंगे मोल रेशो, और मोल रेशो का जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे मोल रेशो ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। जो हमने परसेंटेज लास्ट स्टेप में निकाली होगी उसको यूज़ करके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो मोल रेशो हमें हासिल हो जाएगा। इस तरह से मोल रेशो के बाद हम हासिल करेंगे सिंपलेस्ट रेशो या सिंपल रेशो ऑफ एटम्स, और उसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे सिंपल रेशो ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मोल रेशो ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय लीस्ट मोल रेशो। अब जो हमने मोल रेशो निकाले थे इनमें से जो लीस्ट से लीस्ट नंबर होगा मोल में वो हम लेकर डिवाइड करेंगे इनसे, तो लीस्ट मोल उसे कहते हैं। तो इस तरह से सिंपलेस्ट रेशो जब हमें हासिल हो जाएंगे तो उनके बाद सिंपलेस्ट रेशो में से हम देकर एलिमेंट को सिंबल लिखेंगे, और इस तरह से हमें हासिल हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला के बाद हम स्टेप लेंगे वैल्यू ऑफ एन फाइंड करते हैं। तो फाइंड करेंगे एन यानी एन जो एन का वैल्यू होगा वो हमें मालूम करना पड़ेगा। ये फार्मूला यूज़ करेंगे एन इज इक्वल टू मोलिकुलर फार्मूला मास। मोलिकुलर फार्मूला मास अक्सर ये सवालों में सवाल जो मिलते हैं न्यूमेरिकल मिलते हैं उनमें हमें गिवन होता है, तो उसको डिवाइड करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला जो हमने लास्ट स्टेप में एम्पिरिकल फार्मूला निकाला होगा उनके एटॉमिक मासेस को हम प्लस करेंगे,
तो हमें हासिल हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। इस तरह से हम n का वैल्यू निकाल देंगे इस स्टेप में, और उसके बाद इस n को यूज़ करेंगे नेक्स्ट स्टेप में फाइंडिंग मोलिकुलर फार्मूला। तो ये आखिरी स्टेप हमारे पास है। तो मोलिकुलर फार्मूला यानी MF इज इक्वल टू EF मल्टीप्लाई बाय n। तो एम्पिरिकल फार्मूला इसमें जो ब्रैकेट में है इसमें हम एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे जो हम पहले डिटरमाइन कर चुके होंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे n, यानी अभी जो हमने स्टेप 7 किया इसका जो n वैल्यू होगा वो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमें हासिल हो जाएगा मोलिकुलर फार्मूला। तो ये स्टेप्स हैं, इनको यूज़ करके आप किसी भी कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला मालूम कर सकते हैं।